आलमी इदारे सेहत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि नौजवानों को इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए कि वायरस उन्हें मुतासिर नहीं कर सकता या फिर नौजवान खुद को नाकाबिले तस्खीर ना समझें। यह वायरस हर उम्र के फर्द को जकड़ रहा है। अमेरिका में अभी भी हजारों नौजवान कोविड-19 से मुतासिर हैं और वो हॉस्पिटल्स में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की एक लाहौर की डॉक्टर ने अपने 14 साल बेटे की मौत का वाकया बयान करते हुए उन नौजवानों को खबरदार किया जो खुद को कोरोना वायरस से महफूज समझते हैं। डॉक्टर शबनम ताहिर ने अपने MBBS कर रहे फर्जंद इमरान ताहिर की मौत का जो वाकया बयान किया वो इंतहाई जज्बाती है और सबक आमोज भी। डॉक्टर शबनम ताहिर ने बताया कि चांद रात के दिन उनका सेहतमंद बेटा अपने दोस्तों से मिलने के लिए 1 घंटा बाहर गया, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसके सर में दर्द हो रहा था। बस इतनी सी बात थी। ईद के दिन उनका फर्जंद दिन भर सर दर्द से तड़पता रहा और सोता रहा। चूंकि इमरान ताहिर के वालिदा और वालिद दोनों डॉक्टर हैं, उन्होंने फौरी इस सिलसिले में माहिर डॉक्टर से मशवरा किया और फिर मुख्तलिफ टेस्ट आने के बाद यह तस्दीक हुई कि इमरान ताहिर कोविड से मुतासिर हो चुके हैं। लेकिन अफसोस 1 हफ्ते के अंदर यह 14 साल बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया। इमरान की वालिदा डॉक्टर शबनम ताहिर ने नौजवानों को खबरदार किया कि इस बारे में गफलत ना बरतें, क्योंकि कोरोना वायरस किसी को भी जकड़ सकता है और वो भी उनके बेटे की तरह निशाना बन सकते हैं। उन्होंने यह पैगाम दिया कि उन्होंने तो अपना बेटा खो दिया, लेकिन वो नहीं चाहती कि कोई दूसरी मां अपना नौजवान बेटा खो दे। आज दुनिया में कोविड-19 के लाखों मुतासिरीन में नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि नौजवान हो या दूसरी उम्र के अफराद इस वायरस को नजरअंदाज कर रहे हैं। डॉक्टर शबनम ताहिर ने कहा कि हम डॉक्टर हैं, हमारे पास कई मरीज आते हैं, हम समाजी फासला बरकरार रखते हैं, मास्क पहनकर इलाज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके शौहर भी कोविड से मुतासिर हो गए। अवाम को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी की अहमियत को समझें। अगर वो कहीं जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि मास्क पहना करें, समाजी फासले को बरकरार रखें। अगर इस तरह के कवायद पर अमल नहीं किया गया तो इस मोहल्लिक वायरस से आप नहीं बच पाएंगे। आज हम बाजारों में चहल पहल देख रहे हैं। एक अनजाना दुश्मन हमारे पीछे खड़ा है। हम शायद उसे देख नहीं पाते, लेकिन हमें उसके बारे में सब कुछ पता है। हमें खुद की, घर वालों की और अपने आसपास रहने वालों की जिंदगियों की अहमियत को समझना होगा। बाजारों में घूमकर शायद हमें कुछ देर के लिए लुत्फ आ जाए या किसी महफिल में बैठकर चंद मिनटों का सुकून मिल जाए, लेकिन ये चंद मिनटें हमारी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती हैं। अगर अब भी एहतियात नहीं बरती गई और लापरवाही का यह सिलसिला जारी रहा तो फिर मौत के पंजे से हम नहीं बच पाएंगे। कोरोना वायरस को लोग आज जिंदगी का हिस्सा बताते हैं, लेकिन किसी भी चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना आपके इख्तियार में भी होता है। अगर आप उसे मौका देंगे तभी वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। अपने कमसीन बच्चों और अपने जवान बच्चों को इस बात की तरकीब देनी चाहिए कि कोरोना वायरस से किसी भी उम्र का शख्स नहीं बच सकता। यह मर्ज हर किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि आलमी इदारे सेहत बार बार इसकी ताकीद करता रहा कि यह हर उम्र के शख्स को मुतासिर करता है, उम्र का कोई लिहाज नहीं करेगा। और यह सोचना भी गलत होगा कि दायमी अमराज का शिकार लोग ही इससे फौत हो रहे हैं। हमारे सामने इमरान ताहिर का वाकया सामने है, जो सेहतमंद था, लेकिन 1 घंटे के दौरान जब वो घर से बाहर निकला तो वायरस ने उससे अपनी लिपेट में ले लिया। हालांकि वो किसी भी मर्ज का शिकार नहीं था। इमरान ताहिर की तरह सैकड़ों नौजवान ऐसे हैं जो अमेरिका से लेकर दुनिया के दूसरे ममालिक में फौत हो गए। इसलिए यह जहन नशीन करना जरूरी है कि कोरोना वायरस वहम यानी कि मिथ नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है और ये एक खतरनाक मर्ज है जो उम्र के किसी भी फर्द को लिपेट में ले सकता है, चाहे उससे कोई मर्ज हो या ना हो। अब सिर्फ एहतियात ही इसका वाहिद इलाज है, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन इजाद नहीं हुआ। अवाम को अपनी जिंदगी बचाने के लिए खुद से एहतियात बरतने की जरूरत है।